भगवान जगन्नाथ के प्रकृत सेवक पुरी के गजपति राजा दिव्य सिंह देव अपने महल से बाहर निकलकर उस पवित्र स्थल पर पदार्पण करते हैं जहां मुख्य समारोह का आयोजन होता है। महाप्रभु के आगे महाराज भी एक सामान्य सेवक बन जाते हैं। तभी तो महलों के ठाट बाट छोड़कर रथ पर झाड़ू लगाने आ पहुंचे हैं। साथ ही साथ ताजे फूलों और सुगंधित जल का छिड़काव रथ की सतह पर करते हैं। यही है प्रजातंत्र का सच्चा स्वरूप। आध्यात्मिकता और सांसारिकता के इस अनोखे मिलन को क्षीर पहंद्रा कहते हैं। इस परंपरा की शुरुआत शूरवीर राजा अनंत वर्मन चूड़ा गंगदेव से हुई, जिन्होंने भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। इस अनोखे सेवा भाव का एकमात्र उद्देश्य इस दर्शन को स्थापित करना था कि महाप्रभु के आगे जाति, धर्म, समुदाय आदि का कोई बंधन नहीं है। एक के बाद एक तीनों रथों को गजपति राजा द्वारा सेवा प्रदान करने के बाद भूरे, काले और सफेद लकड़ी से बने घोड़े से जोत दिया जाता है और तब जाकर शुरू होती है भगवान जगन्नाथ की भव्य और अनुपम शोभा यात्रा। तीनों रथों की सजावट देखते ही बनती है। बड़दंड पर आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है। अब वो पावन घड़ी आ ही गई है जब भक्तों के अंतर्मन में श्रद्धा और भक्ति का मंजर हमेशा के लिए कैद होने को आतुर है। महाप्रभु की इस पवित्र यात्रा के लिए संपूर्ण रूप से रथ तैयार है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा यानी पतित पावन महाप्रभु जगन्नाथ की शोभा यात्रा विशाल बड़दंड पर भक्तों के मन में अपार श्रद्धा का भाव जगाती है। आखिर हो भी क्यों ना, श्री मंदिर से महाप्रभु 9 दिन की यात्रा पर जो निकल पड़े हैं अपने साजो सामान के साथ। भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष की भव्य यात्रा गुंदीचा मंदिर तक के लिए आरंभ होती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो दिन भर बहुत धैर्य के साथ इस पवित्र क्षण की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वो श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से परिपूर्ण होकर संपूर्णता का एहसास लिए रथों को खींचने में जुट जाते हैं। पुष्प भवन यानी आडप मंडप में प्रभु 7 दिन तक ठहरते हैं। उत्सव के 9वें दिन पुनर्आगमन की भव्य यात्रा का समारोह होता है, जिसे बहुधा यात्रा कहते हैं। दरअसल ये संपूर्ण यात्रा देवत्व का मानवीकरण है। मानवीय भावनाओं के कोमल स्पर्श को महाप्रभु और महालक्ष्मी के बीच रूठने मनाने के प्रसंग के द्वारा साफ महसूस किया जा सकता है। मुख्य मंदिर में वापस पहुंचने पर देवताओं को उनके रथों पर स्वर्ण जड़ित आभूषण पहनाए जाते हैं। इन आभूषणों को सोना वेशा कहते हैं और इसमें शुद्ध स्वर्ण से निर्मित हाथ, भुजाएं और मुकुट शामिल होते हैं। इन्हें रथों से उतारकर मंदिर में ले जाया जाता है। मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं
और उन्हें रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन कर दिया जाता है। और इस तरह ये भव्य और अनुपम शोभा यात्रा भक्तों के मन में अपनी अमिट छाप छोड़कर संपूर्ण हो जाती है।